Good morning students. Worksheet number 25 class 10th and date is 31st of August. हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ही कंटिन्यू कर रहे हैं. बेसिक में आप सबको बता चुकी हूँ कि एक्सिस क्या होते हैं, वर्टिकल एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस या अब्सीसा, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ. अब हम थोड़ा आगे चल रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. डिस्टेंस फार्मूला बताऊंगी आपको कि डिस्टेंस कैसे हमें फाइंड आउट करना है दो कोऑर्डिनेट्स के बीच. सपोज हम थोड़ा जर्नल एग्जांपल पहले डिस्कस करते हैं. टाउन बी इज़ लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ टाउन ए. कोई टाउन बी है, वो ए टाउन के 36 किलोमीटर ईस्ट में है एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ साइड में है. How would you find the distance of town B from A without actually measuring it? जैसे मैं आपको फिगर यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी, कि दिस इज़ टाउन B. तो ये A से 36 किलोमीटर ईस्ट में है और 15 किलोमीटर नॉर्थ में है. तो दोनों टाउन के बीच का डिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट करोगे? इसको आप जर्नली ऐसे तो कैलकुलेट कर नहीं सकते कुछ भी कि हमने फटाफट से कैलकुलेशन करी और हो गया. नहीं, आपको इसको कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा विद फॉर्मूला. तो वो हम फॉर्मूला अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे ये फाइंड आउट होगा. अब ये देखो, आपको एक जर्नल से एग्जांपल दी हुई है जो आप अपने माइंड में ही फटाफट कर सकते हैं कैलकुलेशन. सपोज 2 पॉइंट्स लाई ऑन एक्स एक्सिस, कैन वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम. दोनों पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, तो डिस्टेंस क्या उनका कैसे हम फाइंड आउट करते हैं. लाइक वी हैव 2 पॉइंट्स, 2 कोऑर्डिनेट्स ए एंड बी. कोऑर्डिनेट ऑफ ए आर 40 एंड बी कोऑर्डिनेट 60. फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस पे होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे होता है. तो वाई एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है. इट मीन हमें ये दोनों कोऑर्डिनेट्स किस पे, जो ए और बी वर्टिसेस हैं वो एक्स एक्सिस पे हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा. तो आपको पता है, आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो कि जो एक्स एक्सिस के पॉइंट्स हैं उनको सेकंड में से आप फर्स्ट वाला माइनस करोगे. 6 - 4 2 यूनिट्स. सिमिलरली अगर दोनों पॉइंट्स वाई एक्सिस पे लाई करते हो इन दिस वर्टिकल पोजीशन 0 4 एंड 0 6, तो आप 6 में से अगेन 4 माइनस करोगे, दैट विल बी 2 यूनिट्स. तो इट मीन हमने अभी तक क्या करा कि अगर दो कोऑर्डिनेट्स या तो एक्स एक्सिस पे हैं या वाई एक्सिस पे हैं, तो आप सिंपल उनको सब्ट्रैक्ट करोगे. इस राइट साइड के पॉइंट से लेफ्ट साइड वाला पॉइंट या अपर पोजीशन से लोअर पोजीशन वाला पॉइंट जो कोऑर्डिनेट्स हैं आप माइनस करोगे. बट नेक्स्ट टॉपिक है, अगर ये कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट एक्सिस पे हैं, लाइक 40 यहाँ पर एक्स एक्सिस पे है, 03 वाई एक्सिस पे है, तो आप लोग ये कर चुके हो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. ये हमें पता है, आप लोग 8th-9th में कर चुके हो. पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे ये इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये जो डायगनली लाइन है 03 और 40 के बीच में, देन दिस इज़ परपेंडिकुलर, दिस इज़ बेस, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, और वो आपस में कहाँ पर 0 पे इंटरसेक्ट करते हैं. और रीजन जो है तो ये 90 डिग्री होता है. दिस इज़ 4, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ राइट एंगल ट्रायंगल. तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25, और d की वैल्यू क्या हुई, √25 एंड d इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स. अगर ये सेंटीमीटर है एंड ये सेंटीमीटर है, मीन आप लोग ये पहले कर चुके हो. इट्स जस्ट रिवीजन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. नाउ क्वेश्चन इज कि ये तो पॉइंट था कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर हैं, बट जो हमारा पूरा कार्टेशियन प्लेन होता है, लाइक दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस, तो ये जो इसके बीच में है ये कार्टेशियन प्लेन है. अगर पॉइंट्स जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर ना होकर कहीं बीच में है कार्टेशियन प्लेन के, लाइक वी हैव 2 कोऑर्डिनेट्स हियर p x1 y1 एंड q x2 y2, तो इनके बीच का डिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट करोगे. हमने तो अभी तक पाइथागोरस थ्योरम करी है
और कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास डिस्टेंस फाइंड आउट करने का, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से ये डिराइव करेंगे कि क्या फॉर्मूला हो सकता है इफ़ 2 पॉइंट्स आर इन कार्टेशियन प्लेन, लाइक वी हैव पी x1 y1 एंड q x2 y2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पर x1 y1 से मैंने एक ऐसे लाइन ली पैरेलल x एक्सिस के एंड यहाँ पे पैरेलल टू y एक्सिस, एक बॉक्स ये बना। सिमिलरली x2 y2 से भी एक y एक्सिस के पैरेलल लाइन, क्लियर, ये लाइन ऑलरेडी है ये पैरेलल, इसको मैंने एक ट्रायंगल शेप में लिया है। x1 y1 x2 y2 दो कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पे भी एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, तो एक ट्रायंगल शेप आ रही है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब प्रॉब्लम है कि हमारे पास हम अगर इस ट्रायंगल में मैं देखूं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बट अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं करा कि परपेंडिकुलर की मेजरमेंट कितनी होगी और बेस की मेजरमेंट कितनी होगी, और वो फाइंड आउट करने के लिए आप ये देखो पी x1 y1, इट मीन x1 y1 का मीनिंग क्या है कि जो ये P पॉइंट है उसका ये डिस्टेंस x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है x1 एंड y एक्सिस जो ये वाला है इसका x एक्सिस से ये वाला डिस्टेंस है जो y की वैल्यू होती है, x एक्सिस से डिस्टेंस y की वैल्यू होती है जो कितनी है y1, और ये y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट होता है x1। आई रिपीट कि जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1 y1, इट मीन जो ये डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस, दिस वन विल बी वैल्यू ऑफ सेकेंड कोऑर्डिनेट मीन y1 है, और ये जो है y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा x, तो ये x1 है, मीन इतना डिस्टेंस x1 है, इतना डिस्टेंस y1, ये वाला क्या है y1। सिमिलरली x2 y2, इसके लिए x2 मीन आप पहले ये देखो ये डिस्टेंस क्या है, ये क्या है y, वर्टिकल लाइन है तो ये y की वैल्यू होगी, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस y2, एंड ये पूरा ओरिजिन से डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन है, मीन ये x की वैल्यू होगी तो दैट इज़ x2, मीन पूरा यहाँ से यहाँ तक x1 है और यहाँ से यहाँ तक x2, तो अगर इस x2 में से मैं x1 माइनस करूँगी दैट विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1। सिमिलरली दिस कंप्लीट डिस्टेंस इज y2 और इतना सा डिस्टेंस हमने लिया y1, देन यू विल गेट दिस डिस्टेंस, ये होगा y2 माइनस y1। तो इन दिस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बन रही है हमारे पास, एक कोऑर्डिनेट इसका p है, वर्टिसेस p q, और इसको मैं r सपोज कर लेती हूँ। इन ट्रायंगल पी क्यू आर आप देख रहे हो पी क्यू हाइपोटेन्यूज है, पी आर बेस ले सकते हो आप, और ये क्यू आर परपेंडिकुलर है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, डी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दिस इज परपेंडिकुलर y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, और दिस इज बेस, इसमें बेस मैंने पहले लिख लिया, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस पहले लिख सकते हो आप, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, मीन दिस इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो दिस इज बेसिकली आवर डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी मैं इसके साथ ही आपको एग्जाम्पल्स भी करा रही हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करती हूँ आपसे।